आज मैं आप लोगों को एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के शायद सभी पॉलिटिशियंस ने पढ़ी होगी, सभी सीईओज ने पढ़ी होगी और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब लोगों ने कम से कम एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ा होगा। ये बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी इंसान को प्रभावित कर उससे काम निकलवाना एक कला होती है और इस किताब में दिए गए असूलों की मदद से आप इस कला को सीख सकेंगे। उन असूलों को जानकर ना सिर्फ आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा कर सकते हैं बल्कि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप एक विद्यार्थी हों, एक व्यापारी हों या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हो, थोड़ा सा समय देकर इन असूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी से अपने वश में कर सकते हैं। चलिए इस किताब के सफर पर चलते हैं। रूल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी लोगों की कड़े शब्दों में आलोचना, निंदा और शिकायत ना करें। रूल नंबर 1 हमसे यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति हमसे इस तरीके से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे वजह क्या है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसे करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम भी सहनशील होने की तरफ अग्रसर होंगे। इस असूल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा था कि पहले मैं विरोधियों की बहुत आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी की भी सीधे तौर से आलोचना करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन ये बात खुद बताते हैं कि वो दूसरों को भी यही सलाह देने लगे कि सीधे तौर पर आलोचना करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा सही ढंग से ही पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर आलोचना किसी की कर देते हैं तो आगे जाकर वो हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। रूल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की तारीफ करें। एक ऐसा भी तरीका है जिससे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, और दूसरा रूल यही सिखाता है कि किस तरह से हमें ऐसा करने से कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो उसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से जिंदगी भर नहीं छूटती। वह हमेशा इस बात की प्रशंसा को सजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो जाता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करे। उदाहरण के लिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर की एक बड़ी दिक्कत का सामना तब करना पड़ा जब मजदूर उसके सामने की बात मानकर सेफ्टी हेड गियर पहन लेते, लेकिन उसके जाते ही वो हेलमेट निकाल देते थे। ऐसे में उस मैनेजर ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर इनकी फिटिंग खराब है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कीमती मजदूरों को चोट लगे। यह सुनते ही मजदूरों ने उसी वक्त से हेलमेट रोजाना पहनना शुरू कर दिया और उस मैनेजर का यह तरीका काम आया। दोस्तों, अक्सर ऐसा हमने खुद भी देखा होगा। हम किसी से अगर रूडली बात करते हैं और उसी व्यक्ति से अगर हम नर्म होकर और उसकी किसी क्वालिटी की हम तारीफ़ कर देते हैं तो उसके व्यवहार में एक डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाता है। यही वो डिफरेंस होता है और यही वो व्यवहार होता है जिससे आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवा सकते हैं। यही है वो रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, क्रिएट क्यूरोसिटी इन पीपल्स माइंड इन अ पॉजिटिव वे, यानी किसी अन्य व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित करना।
इसका एक बड़ा साधारण सा उदाहरण है। जब आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है तो लोगों को कभी भी ये सोचने ना दें कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दो कि उनको लगे कि ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं, ये आइडिया उनका भी है। ऐसा करने से लोग इसे अपनी योजना समझकर और भी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इस साइकोलॉजिकल सोच का हम बड़ी आसानी से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। डेल कार्नेगी ने अपना ही एक अनुभव बांटते हुए एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में जब वो विद्यार्थियों के लिए एक बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाना चाहते थे, उसका जिक्र करते हुए बताया है। समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत व्यस्त थे, इसलिए डेल ने लगभग कुछ टाइम के लिए पहुंच गए और 150 विद्यार्थी के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही वह सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश छोड़कर ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए पहुंच गए थे। आखिर ऐसा खत में लिखा क्या था? दरअसल डेल ने अपने इसी उसूल का फायदा उठाया। तो उसने खत में उन सभी 150 विद्यार्थियों के सिग्नेचर लिए और उन लेखकों से विनती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकालकर उन्हें सिखाएंगे तो उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात होगी। भाई, ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा। तो ये थी आसपास के लोगों को वश में करने की कुछ तरकीबें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाले अपनी सोशल स्किल को मजबूत बना लेंगे। यह बात तो आप भी मानेंगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम करता है जिसको वो पसंद करता हो। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा उन टेक्निक्स के बारे में जो आपकी मदद करेंगे आसपास के सोसाइटी में आपको लोग पसंद करें।